जम्मू कश्मीर के मुसलमान को ये समझना पड़ेगा कि उसके साथ जो हो रहा है उसके पीछे आज की आरएसएस की प्लानिंग नहीं है। कई सालों से आरएसएस लगी हुई थी इस काम पे, जो आज ज़मीन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। जैसे कि आपको पता है, आज देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने यह कहा है कि चुनाव के बाद मैं स्टेटहुड वापस देने के बारे में सोचूंगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, बीजेपी को, आरएसएस को, अमित शाह, मोदी साहब को जानता हूं, वो स्टेटहुड तभी वापस देंगे जब जम्मू कश्मीर में उनका सीएम बनेगा, मतलब हिंदू सीएम बीजेपी का बनेगा। क्योंकि उनका सीएम बनेगा तो वो स्टेटहुड दे सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में उनके बगैर किसी की भी सरकार बनती है जो उनको पसंद नहीं है, तो वो स्टेटहुड भी वापस नहीं देंगे। तो जम्मू कश्मीर के खासकर मुसलमानों के लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि आपको घरों से बाहर निकाला जा रहा है। और जहां अगर आप देखें, जैसे इस्ताद मंडी में कल दुकानदारों को नोटिस गए, और वहां इस्ताद मंडी में ज़्यादा तादाद के लोग हिंदू भाई रहने वाले हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, दुकानें उनकी भी नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन जब वहां नोटिस जाता है तो रविंदर राणा उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और वो नोटिस को फेंक देते हैं हवा में कि नोटिस को हम नहीं मानते हैं, यहाँ कोई दुकान नहीं टूटेगी। और उसी जम्मू में बठिंडी, मलक मार्केट, सुजमा में बुलडोजर चल रहा है। क्यों? क्योंकि बठिंडी, सुजमा में रहने वाले मुसलमान हैं और इस्ताद मंडी में बिजनेस करने वाले दुकानदार और रहने वाले हिंदू हैं। तो यहां से पता चल जाता है कि बीजेपी उसी मकसद पर काम कर रही है जो उनका एजेंडा है, जो उनका मैनिफेस्टो है कि हिंदू मुस्लिम करो, देश में सरकार बनाओ। और जो खासकर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में वो कभी भी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैंने नहीं कहा था, इससे पहले भी तमाम हमारे जो मास लीडर थे उन्होंने इस बातों को हमेशा आवाम के सामने रखा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं चाहता, और खासकर दिल्ली की राजनीति जम्मू कश्मीर में नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम तादाद ज़्यादा हो, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करते हैं हम लोगों को। तो इसी तरीके में जो अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम रियासत का दर्जा तब देंगे जब वहाँ के चुनाव हो जाएंगे, और चुनाव अगर जीत जाती है बीजेपी तो तब रियासत का दर्जा दे देंगे। ये लोग शायद दे सकते हैं। अगर चुनाव बीजेपी हार जाती है, कोई और सीएम बनता है जो इनको पसंद नहीं है, तो ये रियासत का दर्जा भी नहीं देंगे, स्टेटहुड वापस नहीं देंगे, क्योंकि वहां का सीएम इनका सिर्फ चपरासी होगा जो इनके हुक्म के ऊपर चलेगा। अगर इनके हुक्म के बगैर चलेगा तो उसको भी ये जेल में डाल देंगे। तो इसी वजह से मैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ, एक पैगाम दे देना चाहता हूँ, खासकर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को, कि मेरी बात याद रखें। आप अपना लीडर चुने, पॉलिटिशियन आपके पास बहुत है। मुझे एक बात बताएं कि सोनू ने लड़ाई लड़ी ना, 1 साल आंदोलन बैठे, अपनी जंग जीती। आपका लीडर कौन है ऐसा जो 2 दिन भी बैठ सके धरने पर? मैं वकाराज भट्टी में एक एक्टिविस्ट हूं, मैं जंतर मंतर पर धरने पर बैठा हूं। मेरी औकात 10,000 की थी, मैं सिर्फ 24 घंटे बैठ सकता था, मैंने बैठा। आपके जो सियासी लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपये जम्मू कश्मीर का लूटा हुआ है, अगर वो जम्मू कश्मीर को बचाने वाले होते तो क्या वो आते दिल्ली में आंदोलन स्टार्ट करते? 1 साल भी कर सकते थे, 2 साल भी कर सकते थे, क्योंकि उनके पास करोड़ों अरबों रुपया था। मेरे जैसे इंसान के पास 10-15 हज़ार था, जो मैंने अपनी कोशिश की और धरने दिए और कैंपेन चलाई जम्मू कश्मीर में, वो आप जानते हैं। मेरे पास अगर लाखों रुपये होंगे तो मैं भी 1 महीना 2 महीने आंदोलन चला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है, वो घरों में बैठे हैं। मैं 370 जब हटाया था, तब से एक ही चीज आप सबको बोल रहा हूं कि अपनी लड़ाई खुद लड़े। आपका रहबर, आपका लीडर आज के टाइम कोई नहीं है। जहां जेलों में लोग हैं या इंतकाल कर चुके हैं, जब तक अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, कोई बचाने के लिए आपको नहीं आएगा। जम्मू के हिंदू भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए रविंदर राणा वहां पहुंच गया। तमाम